नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते सभी को नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। उर्मिल जी नमस्ते, हर हर महादेव सभी को जय श्री राम। जी जी, रेणु जी, संतोष सिंह कैलाश। बॉलीवुड है। बॉलीवुड का तो द एंड हो चुका है। नहीं तो जितनी चीजें हम लोगों ने इधर लगातार डिस्कस कर रही हैं और बातें कर रहे हैं, उससे आपको साफ साफ समझ में आएगा। आप खुद भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन लोग के पास फिल्में नहीं है, अवार्ड देने के लिए फिल्में नहीं है। किसको अवार्ड दे, किसको दे? जिसको देंगे पब्लिक गाली देगा। दे दो किसी को, जिसको कम पड़े थोड़ा बहुत। ये कोशिश है इन लोग की। पालघर साधु का देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक और केस सीबीआई को दे दिया। सोचिए, इतना बड़ा मुंबई पुलिस का ये लोग कहानी बोलता है कि मुंबई पुलिस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन देखिए सीबीआई को दिया। सीबीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं। सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया। आज एक बहुत ही बॉलीवुड जो है सीरियल, बॉलीवुड क्या बोलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से एक अच्छी खबर नहीं थी, एक अच्छी खबर नहीं आई है। पंकज धीर जो महाभारत में कर्ण का रोल करते थे, कर्ण कर्ण का रोल किए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनका देहांत हो चुका है। बताया गया कि काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे पंकज धीर, है ना। इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, पंकज धीर के बारे में। पंकज धीर आप लोग चेहरा से पहचानते ही होंगे। ये पंकज धीर 1956 में इनका जन्म हुआ था, 9 नवंबर को। कर्ण से फेमस हुए थे महाभारत में। उसके बाद चंद्रकांता, ग्रेट मराठा, बढ़ो बहू, फिल्म में भी रहा है, सड़क, सोल्जर, बादशाह। एक्चुअल में जितने भी सीरियल के एक्टर्स ये सब रहते थे, उन लोगों को बाद में बॉलीवुड क्या करता था कि इसको नेगेटिव कैरेक्टर में देता था। ऐसा इन लोगों का स्क्रिप्ट लिखा जाता। तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, 68 की उम्र में इनका डेथ हो गया। एक बेटा है। अच्छा, ये है इनका बेटा, है तो अच्छा एक्टर है, काफी सीरियल में आता है, फिल्म में भी आया है। अच्छा, ये इनसे शादी किया है, कृतिका सेंगर, झांसी की रानी सीरियल से फेमस हुई थी। माय फादर, गॉड फादर, कई सारे फिल्म में छोटा छोटा रोल किया इन्होंने। मेन जो था इनका फेम महाभारत, महाभारत से। वो अच्छे एक्टर थे जहाँ तक हम लोग देखे हैं। काफी अच्छा इनका मतलब नेगेटिव कैरेक्टर भी अच्छे से निभाते थे। कर्ण का रोल भी थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का ही था, लेकिन उसको भी अच्छे से निभाया इन्होंने। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो दिशा सालियान केस में, अभी दिशा सालियान केस के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। दिशा सालियान केस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, और इस केस में ऑलमोस्ट मतलब ओपन एंड शट केस टाइप का है। अगर ये केस कोर्ट में जाता है, सुनवाई होती है,
तो इन लोगों के सामने जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं, जिसके वजह से ये लोग हमेशा जब भी जा रहे हैं कोर्ट में सीधे बस एक ही डिमांड है इनका कि इसको समय दे दिया जाए, समय दिया जाए। मतलब समय ऐसा लग रहा है कि समय मिलने से ये लोग कुछ बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लेंगे। ये तो आप देखिए ना, 22 में एसआईटी बनाई थी सरकार ने, 2021 2022 21 दिसंबर को एसआईटी बनी थी, और एसआईटी बनने के बाद आज भी उस वो छोड़ दीजिए, वो जो जांच, क्या जांच है वो, उसका पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया पूरी तरह से। और लास्ट में जो पोस्टमार्टम रहा बचा कुचा था, ओझा जी ने, आशुतोष जी ने वो सारा वो काला चिट्ठा जो इनका है ना, इनके फादर ने जो फोटो वगैरह शेयर किया था वो भी दिखा दिया, जो भी फ्यूनरल का फोटो था, जिसको देख के हमारा सब एग्जैक्ट सबको एक एक चीज समझ में आ गया कि ये क्या कहानी है, क्या है इसके पीछे, कैसे इन लोगों ने ये सारा प्लान किया। अच्छा, एक और चीज है, ये जो हम लोग लाइव भी कर रहे हैं ना आजकल, लाइव को भी पता नहीं क्यों, मैं पहले भी बोला हूँ, ये लोग अपलोड ही नहीं होने देते हैं। मतलब 12 15 16 घंटा तक वो दिखाते रहता है कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। तो बहुत लोगों को हो सकता है नहीं दिखे, क्योंकि प्रोसेस होगा, अपलोड होता ही नहीं। वो अगर नहीं दिखता है तो फिर आपको लाइव टैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा, ऐसे फिर दिखेगा नहीं नॉर्मल। तो ये सब यूट्यूब का पैतरा है, और उसको पता है कि क्या कहाँ से किसको रोकना है। तो सिर्फ इधर ही नहीं रोक रहा है, सोशल मीडिया पे, मीडिया और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन लोगों को ही नहीं रोक रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जज साहब को भी ये लोग मैनेज कर रहा है पूरी तरह से। जज जो है, 7 जज की मैं बात कर रहा था, 7 जज का नाम अभी तक इस केस में आ चुका है, एफआईआर नहीं हुआ अभी तक, तो वहाँ भी मैनेज हो रहा है। पुलिस सेक्रेटरी सब लोग आ रहे हैं कोर्ट में, आके चेहरा दिखा रहे हैं और समय मांग रहे हैं। अभिनव कश्यप पूरा इंटरव्यू देखो, स्पोक अबाउट एसएसआर सलमान खान फिल्म्स। देखा। तो अभी अभिनव कश्यप पूरा, क्या बोला जाए, तो हर कोई और उन्होंने बोला ना, ये वो सलमान खान का वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जुबैर तुझे मैं कुत्ता बना के छोड़ा। मुझे याद है वो वाला वीडियो डालने के बाद उसका हमको लगता है 4 5 लाख लोगों ने देखा वो वीडियो। पुराना वीडियो था, उसका क्लिप काट के और उसको उस तरह से हम लोगों ने बनाया था कि वो जबरदस्त वायरल हो गया था। तो सलमान खान का इस उसके बाद से जो सलमान खान का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत केस और ये सब सारे जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद से। हम्म। तो ये अभी तो बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। पिछले ही चुनाव से मुझे लगता है कि इन लोगों ने, बीजेपी ने डिसाइड किया है, शायद इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान केस के मुद्दे को ये लोग पॉलिटिकल या इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाएंगे। इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया था इन लोगों ने महाराष्ट्र इलेक्शन में, बट इतना ज़्यादा पब्लिक ने, लोगों ने सोशल मीडिया पे इनके अगेंस्ट में कैंपेन शुरू कर दिया था, तो इन लोगों ने फिर वो दिशा सालियान, सुशांत का नाम लेना छोड़ दिया, खास करके इलेक्शन के जस्ट पहले। तो अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, अभी भी इलेक्शन आ रहा है बिहार में भी और यहाँ पे भी, तो ये लोग अवॉइड कर रहे हैं।
खुल के जो लोग अब बात करें, एक नाथ शिंदे, उनकी पार्टी के लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं इन दोनों बाप बेटाओं के अगेंस्ट में, इन दोनों बाप बेटाओं के काले चिट्ठे के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे ये लोग वाइट मनी, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का कैसे इन लोगों को आता है पूरा पैतरा, कहाँ किसको देना है, कैसे ले जाना है, कहाँ से फिर रिटर्न आएगा वापस, ये सब पता है। हम्म। तो ये दिशा सल्यान का केस सीबीआई तो भूल जाइए, सीबीआई और क्या जांच करेगा, सीबीआई जो जांच करेगा उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ये आप देख लीजिए महाराष्ट्र सरकार का ये दिशा सल्यान केस में जांच को लेके ये बड़ा फैसला था, बड़ा फैसला बहुत मीडिया में वायरल हुआ। उसके बाद अभी जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े बड़े सुनवाई हो रही है, बड़े बड़े वकील भी आना शुरू हो गए हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी आ रहे हैं, उनकी टीम आ रही है, अलग से एक प्रोसिक्यूटर भी दिया है। जी। हम्म। जी, जो भी लेट से जुड़े हैं सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव शिल्पी जी। देखिए अब तो कई दिन से ही लोग खुल के आके आके बोलना शुरू कर ही दिए हैं। अब है स्पेसिफिक नाम लेके बोला जा रहा है, नाम ले लेके अब बोला जा रहा है। और जो भी ये तो ठीक है। सुब्रमण्यम मन्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट हमको बार बार याद आता है, जिस तरह से ये लोग केस डील कर रहे हैं और लोगों की बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पता नहीं क्यों उनका अभी भी मुझे कुछ बातें अभी भी ठीक लगती, बहुत नहीं सुनता हूँ मैं। हम्म। हम्म। तो बाप बेटे पे क्या गुजर रही है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बाप बेटे क्या करने वाले आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम इनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे ना एक नाथ शिंदे जो है, जो शिवसेना की बागडोर अभी संभाले हुए, धीरे धीरे वो भी अब सामने आके और इन लोगों को पूरी तरह एक्सपोज ही कर रहे हैं बेसिकली, पूरी तरह से। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है कि ये लोग अब मुंह दिखा पाए कहीं पे भी। तो एक नाथ शिंदे भी वही अ, अपना जो अपने एरिया में कम से कम अपना शिवसेना का जहाँ गढ़ है वहाँ तो हम्म। तो एक सेकंड में इनका थोड़ा फोटो ले आता हूँ, एक नाथ शिंदे भाव का। 20 नवंबर का है डेट, 20 नवंबर तो अभी भी है, अभी भी 1 महीने टाइम है, 1 महीना अभी भी टाइम है। क्या कीजिएगा, हमारे और आपके बीच में कुछ होता तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते थे अपने हिसाब से, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। हम्म।
एक चीज़ और इसमें याद दिलाना चाहूँगा, जब भी बातें होती हैं दिशा सालियान से रिलेटेड, नाम अगर हम लोग लिखते हैं तो फिर कहीं न कहीं मिर्ची लगती है सीधे ठाकरेस को, कहीं न कहीं मिर्ची लगती है। अभी एफिडेविट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्लस उसका रिप्लाई करना है, प्लस वो जो ट्रांजैक्शंस है उसको भी आप इनिशियल स्टेज में जितने भी चीज़ें हैं आप गलत तो नहीं ठहरा सकते, मतलब जिस साफ-साफ लिखा है, साफ-साफ इतने मेडिकल हैं, इतने कॉलेज हैं जिसको ये ब्लॉक बॉक्स में रखा है। CBI gave closure. What more political mileage? CBI gave closure in Sushant Singh Rajput case, Riya Chakravarti versus KK Singh and Riya Chakravarti versus Priyanka Singh. इन दोनों केस में दिया है। दिशा सालियान केस में सीबीआई तो जांच ही नहीं किया तो देगा कहाँ से? सीबीआई जांच करे तब ना। सीबीआई जांच नहीं हुआ है ना। पहले आप देखिए नवंबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका का पहले ही सीबीआई जांच का मांग नहीं किया लोग, क्योंकि अब सरकार भी काफी दबा रहा था ना। वो तो शुरुआत में हम लोग देखे ही थे, सरकारें भी काफी कोशिश कर रही थी कि ये केस बंद हो जाए या दब जाए। हम्म, हम्म, ठीक है। मैं थोड़ा लिंक भी देता हूँ, आप लोग से भी थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा, 20-25-30 मिनट, 30 मिनट तक मैं लाइव करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। क्लासेस हैं, प्लस अभी देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से पूजा पाठ का पूरा माहौल है। कोशिश करते हैं लाइव करने का, दिन में या रात में किसी टाइम पे, जैसा हो पाता है हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम कोर्ट में आप ध्यान रखिएगा, जितने लोग अभी आए थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की टीम हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, ये लोग तो आना ही होगा। पुलिस की तरफ से देखिए, हम्म, ठीक है। शिल्पी जी जुड़ी है, उनसे भी बात करते हैं। शिल्पी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार राहुल जी, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्ते, नमस्ते। वंदे मातरम। अ, अभी क्या बोले, दिशा सालियान केस की वजह से तनाव में है बाप बेटे। क्या वाकई तनाव में है? इन्हें तो कोई तनाव होने दिया जा रहा है क्या सरकार की तरफ से अभी सिस्टम तो के साथ? बैकग्राउंड में इन लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, इस केस को मैनेज करने का। बैकग्राउंड में कोशिश बहुत क्यों कर रहे हैं? इनकी कोशिश रंग लाती दिख ही रही है ना, मैनेज तो हो ही रहा है ना। डेट ही नहीं मिल रहा है, और जब सिस्टम ही आपके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत निशंस हत्या केस में कैसे चार्जशीट फाइल की है सीबीआई ने, कितनी सुंदर चार्जशीट फाइल की है। तो इन्हें तनाव में, ये तनाव में आएंगे तो प्रधानमंत्री जी तनाव में आ जाएंगे ना, तो इनको तनाव में आने ही नहीं दिया जाएगा। पूरा इंतजाम कर लिया गया है। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको डेट ही नहीं मिल रहा है, जज सुन ही नहीं रहे हैं, जज सुन रहे हैं तो तारीख पे तारीख दे दे रहे हैं। तो सिस्टम कैसे खेल रहा है ये तो एकदम साफ है। वही तो बात है कि क्या वाकई ये तनाव में है? मुझे तो नहीं लगता ये तनाव में है। क्यों तनाव में रहेंगे जब इनके नाथ बैठे हुए हैं ऊपर में, प्रधानमंत्री जी, तो इनको किस बात का तनाव है? चीफ मिनिस्टर भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका, सब इनके हाथ की कठपुतली हैं। तनाव इन्हें तब होगा जब ऊपर महादेव इनको तनाव देंगे, और तनाव निश्चित देंगे महादेव।
लेकिन मैं एक बात तो है, इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद, इतनी सारी रुकावटें आने के बावजूद जिस तरह से नीलेश ओझा की टीम टिकी हुई है और वो हमेशा कोर्ट में जा रहे हैं, मतलब होता है ना, हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता भगवान करेंगे। तो मुझे इतना यकीन है ऊपर वाले पर, किसी न किसी दिन उनकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। जी सर। हाँ, अ, वो तो है, इसलिए यहाँ तक केस भी आया है। नहीं तो क्या ज़रूरत था महाराष्ट्र सरकार को एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर करने का इस केस में जवाब देने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आपको पॉडकास्ट, ये क्या नाम है, वो जो पहले वाली लेडी थी, एक पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल या असिस्टेंट, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थी, उनके साथ एक स्पेशल रखा है इस बार। इसका मतलब है कि इन लोग को भी लग रहा है कि इजीली अगर हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे फंसने का चांसेस है। प्लस सरकार को भी नोटिस आया है, सरकार को भी जवाब देना है। प्लस जो कैरेक्टर है उन लोगों को तो बहुत जवाब देना है। सबको अपना अपना लेके आना है, कहानी है जो भी। ये लोग तो अब मांग रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन का बात किया गया है। इवन नीलेश ओझा जी ने कोर्ट के जो वकील उस समय प्रेजेंट है उनके खिलाफ भी खड़े हुए थे। तो चारों तरफ से कोशिश तो की जा रही है। और जीसस सालियान के फादर भी निकल के आ रहे हैं। जीसस सालियान के फादर से ध्यान आ गया मुझे कि उनका भी बीच बीच में डालते रहना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ। जीसस सालियान के फैमिली का स्थिति हम लोगों ने कई बार बात किया, नॉट गुड। और अगर हम और आप नहीं उठाएंगे ही नहीं आवाज, छोड़ दे जीसस सालियान केस, तो फिर भी उसके खत्म है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन एक बात तो है, एसेसारियंस ने इन लोगों को डिप्रेशन तो दे ही दिया है। तो ये जो जेपी नड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण का बनाया है, तो मैं तो चाहती हूँ जेपी नड्डा दीपिका पादुकोण को, नचनिया को भेजें और भांड वुड का डिप्रेशन का इलाज करवाएं, क्योंकि सारे लोग वहां डिप्रेशन में ही हैं, सब डिप्रेशन में चल रहे हैं वहां पे। डिप्रेशन तो दे ही दिया है हम लोगों ने इनको। जी सर। दिशा सालियान को तो केस ही ये लोगों ने दबा दिया था, जैसे सुशांत का केस भी दबा ही दिया था। ये तो 5 साल आपकी और हमारी वजह से सीबीआई मुंह चुप करके बैठी थी। और ये जो सीबीआई ने कोर्ट में चौड़ होके बोगस रिपोर्ट फाइल की है ना, ये इनके मुंह पर इतना बड़ा तमाचा बन के पड़ने वाला है। मैं तो विश करती हूँ कि ये कोर्ट तक बात जाए और उसके बाद कोर्ट में इनकी धज्जियां उड़े। मैं वो दिन देखना चाहूंगी। जी सर। हाँ, वो सब लोग का विश है कि वो चीज़ें तो देखना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि मेन जो इन लोगों का स्टेटमेंट रहता था, कोर्ट में फाइट करेंगे, कोर्ट में फाइट करेंगे। अब जब मौका मिला है कोर्ट में फाइट करने का, उस समय छोड़ दिया है। तो जीसस सालियान के पिता का हम लोगों ने कई बार ये भी शेयर किया है, क्यूआर कोड मिल नहीं रहा है फिर से। हाँ, ये तो बड़ा चौड़ होके बोलता था, ये कोर्ट पे मैं जवाब दूंगा, कोर्ट में जवाब देने तो तुम आ ही नहीं रहे हो भाई। तो ये क्या सुशांत को बोलते हैं बाइपोलर था? सुशांत बाइपोलर नहीं था, एयू का बाप बाइपोलर है। इन लोगों के दिमाग का इलाज होना चाहिए। इसका चाचा बाइपोलर है। हम महाराष्ट्र में नहीं रहते, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो तुम लोग, समझ में आया? और 4 गाली देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कौन एयू टेयू फेयू। कौन बोल रहा है सर?
नहीं, महाराष्ट्र, हम एयू को बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में बोलता है ना, महाराष्ट्र में आओगे देख लेंगे। हम कह रहे बिहार आओ देख लेंगे तुमको, यूपी आओ देख लेंगे। अब बिना सिक्योरिटी के आना, हम लोग बिना सिक्योरिटी के चलते, तुम भी बिना सिक्योरिटी के चलना, पता चलेगा कहाँ कहाँ से अंडा और सड़ा हुआ अंडा, सड़ा टमाटर तुम्हारे मुंह पे पड़ रहा है। इमेजिन करिए ये पटना आ जाए, बिना सिक्योरिटी के आ जाए। औरत तो है ये दाढ़ी वाला औरत, इस दाढ़ी वाले औरत को नथुनी पहना के, बिहार में गाना है नथुनिये पे गोली मारे। सोचिए कि कल्पना कीजिए, एयू नाच रहा है नथुनी पहन के, हम लोग गोली मारेंगे, टक ढिंचक ढिंचक ढिंचक। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये अपना मातोश्री में बैठ के भौंकता है। ये इसका चाचा राज ठाकरे है, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, आओगे तो साड़ी पहना के लौंडा नाच करवा देंगे। बिहार यूपी का लौंडा नाच फेमस है, वो लौंडा बना के ना नचा दिए हम लोग तो बात क्या। क्या है, Jessica NGOs has connection to Quad. She started depression active on 14 June. सर एक चीज है सर, मैं जी ये मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन और ये सब जो ये बॉलीवुड ने जिस चीज को, देखिए बड़े षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने ग्लैमराइज करना शुरू किया है। ये फार्मा कंपनियों की कोई चाल होगी। आप देखिए ना, डिप्रेशन गोलियों का बाजार कितना गर्म है आज भारत में। मैं इंडिक्स ऑनलाइन का वीडियो देख रही थी, उसमें उसमें वो लोग जो बता रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जाइए देखिए। वो जो हम लोग, ठीक है हम लोग ट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्रोल तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके पीछे इनकी षड्यंत्र देखिए, इनके मंशा को देखिए। ये फार्मा कंपनियों की मंशा है, जबरदस्ती आपके दिमाग में डालना कि पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन इन लोगों के मुंह से बुलाया गया है। और ये तो भांड है नचनिया, ये लोग तो पैसा लेके कुछ भी बोलेंगे। ये तो भांड नचनिया है, ये तो कुछ भी बोलेंगे पैसा लेके। लेकिन बात है कि ये बहुत बड़ा है मार्केट इसका। तो अब लोग ये जो है ना, ये सरकार या फार्मा कंपनियां ये लोगों के जमीन को पकड़ना भूल गई हैं कि अब ये लोग हम लोगों को, इनसे इंस्पायर्ड हम लोग नहीं होते हैं। एक समय था, खैर मैं तो कभी नहीं होती थी, एक समय था जब भारत के लोग इंस्पायर्ड होते थे इन लोगों से, अब नहीं होते हैं। इन्होंने डिप्रेशन वर्ड को फैशन बना दिया। वही वो बता रहे हैं इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो में कि इन्होंने डिप्रेशन वर्ड को इतना ग्लैमराइज करना चाहा इन नचनियों को दिखा दिखा के कि इन्होंने एक फैशन टर्म बना दिया। अब लोग फैशन में कहते हैं मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे तो, मतलब क्या बोले अभी इसको। वो वीडियो जरूर हर किसी को सुनना चाहिए। जी सर। हाँ, ये ठीक है। ये वाला जो मैंने लगाया है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, ये दिजा शाहजहान के फादर के ही अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट, तो उसका टेंशन मत लीजिए, है ना। तो हेल्प तो ज़रूरी है, आप समझ ही सकते हैं हेल्प क्यों ज़रूरी है। ये क्या है, पतली सिगरेट पीने वाला डिप्रेशन का निकलने लगा, पतली सिगरेट पीने वाला। रिया चक्रवर्ती का जो भी पतली सिगरेट बोल रही थी ना दीपिका पादुकोण। हाँ, नहीं दीपिका पादुकोण को ठीक ही बनाया, हमको तो लगता है ठीक बनाया। और मेंटल बीमार लगता होगा तो ठीक ही होगा। वह ऐसे बॉलीवुड में ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ वाला प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। शाहरुख खान ने भी कहा है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, सबका मेंटल प्रॉब्लम ये लोग आराम देगी। जो सालों साल मेंटल हेल्थ से नहीं तो ये गुजरे लोग तो खुद ही गाना बनाए हैं, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो दीपिका पादुकोण, सलमान खान, शाहरुख खान, सबके लिए झंडू बाम होगी ना, लगाएंगे माथा पे झंडू बाम उसको बना के। खुद ही तो गाना बनाए हैं मैं झंडू बाम हुई। तो ये लोग को वही है, कहानी वही है कि इन लोग का जो
जो जिस तरह से काम था, जो गंदगी जिस तरह से चीज़ें इन लोग करते थे, वो बिना ड्रग्स का, बिना मेंटल गड़बड़ी हुए नहीं कर पाएगा, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर पाएगा। दीपिका पादुकोण के पास ये एक्सपीरियंस है कि ड्रग्स लेके उसने क्या-क्या किया है और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, वो बता सकती है। और ये एक्सपीरियंस पर्सन ही बता पाएगा कि क्या-क्या नुकसान है ड्रग्स का। तो मुझे लगता है ठीक ही है। ऐसे भी ये लोग किसको लेंगे? हुँ। मैं तो सोच रहा था कि एटलीस्ट कम से कम जितने भी विटनेसेस हैं, उन लोगों का अगर खास करके सुशांत सिंह राजपूत केस में, अगर उन लोगों का ही स्टेटमेंट पूरा मिल जाता, तो बहुत सारी चीज़ें और भी अ, उसको निकाला जा सकता है, उसको एनालाइज़ किया जा सकता है। हुँ। यूके पीएम विथ रानी. Can I suggest to help Satish Salyanji? If all subscriber pays 10 rupees, then it can. ऐसा नहीं होगा, उतना वो सब मत कीजिए, ठीक है। ऑल ऑल का चक्कर मत रहिए, अपना अपना देख लीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। तो मैं इसीलिए लगा देता हूँ कि शायद कुछ हेल्प हो जाए। बहुत मुश्किल है, मैं देखा हूँ उनको, मैं देखा हूँ कैसे वो जाते हैं, आते हैं, सारा चीज़। 5 साल से सीबीआई हमें गाली दे रहे है, लानत है हमारे सिस्टम पर। सिस्टम में बैठे हैं ना, हमारे ही तो लोग बैठे हैं। सिस्टम को बिगाड़ा किसने? हमारे ही साथ के लोग, आईपीएस, आईएएस जो भी गए हैं सेलेक्ट होके, हमारे ही लोग हैं, हमारे आसपास के, हमारे समाज के। कैसा हम लोगों ने इस तरह का समाज बना के रखा है, कैसा हम लोगों ने माहौल बना के रखा है कि जात मतलब पढ़ लिख के सब कुछ करके एकदम मेहनत कर पास करके और उसके बाद चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं तो पता कीजिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं, जितना भी केस का सुनवाई हुआ है, चाहे सीबीआई का हो, सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस का हो, प्रियंका सिंह केस का हो, या अदर जो भी एफिडेविट वगैरह फाइल हुआ है, सबका हम लोग देख ही रहे हैं, कोशिश करते हैं लाइव देखने का, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। अभी क्या क्या प्लान है? जैसे नीलेश ओझा जी के ऊपर तो उल्टा उन लोगों ने जानबूझ के एक केस डाल के रखा है कि डाइवर्ट होता है, वो भी 5-5 जज की बेंच। जहाँ रेप मर्डर का चार्ज है, वहाँ जजेस को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। छुट्टी, कभी गर्मी छुट्टी, कभी जाड़ा का छुट्टी, कभी कुछ वैकेशन, चले जाते हैं, टाइम नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ सब कुछ कंप्लेंट दिया हुआ है, सब सारा डिटेल। ठीक है, ये ज़्यादा देर लगाने का नहीं। अभी तो एक नाथ शिंदे भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इन लोगों के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ एक नाथ शिंदे भी अब खुल के, खास करके यूके मतलब लंदन का जो चर्चा निकाला गया, लंदन के बारे में था, तो ये तो सच्चाई है। बड़े बड़े ब्लैक जो अ, कैसे डाइवर्ट करते हैं पैसा
फर्जी कंपनी, सेल कंपनी, ये तो सच्चाई है। वो वाला पार्ट कितने मिनट पे है, वो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा चलाऊं। कौन तो बता रहा था अभी, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कह रहा था अनुराग कश्यप, कितने मिनट पे है, कोई बता पाया है क्या? अभिनव कश्यप का इंतजाम, अनुराग कश्यप आपका इंतजाम मैंने कर दिया है। आप बस एक बार घर जाएं। आपकी माताजी ने सारी पुरानी चप्पलें, सारे पुराने बर्तन इकट्ठा करके रखे हुए हैं आपके लिए। आपके स्वागत में आपको खूब पेश किए जाएंगे। तो एक बार बस घर चले जाइए आप। तो मुझे लगता है ना, इसका जवाब मेरी माताजी देंगे उनको। किसके माता जी उनको जवाब देंगी? मुझे समझ में नहीं आया वीडियो। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। किसकी माता जी चप्पल और जूता मारेंगे? और आप बोल रहे थे ना, मैंने आपको एक वीडियो भेजा, आपने भी देखा होगा, आज तो ट्विटर पे वो काफी वायरल था कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील लाइव चल रहा है प्रोसीडिंग्स अच्छा, वो कोर्ट वाला। का। हाँ, क्या ये लोग कोर्ट को मजाक बना के रख दिए हैं? अब बताइए, अब जुडिशरी में है, कितना सुधार की आवश्यकता है? पहले अपना चाल चरित्र चेहरा सुधारे। नहीं, मेरा क्या चल रहा है भाई साहब, जो भी मेरा कुछ आपके चल ही नहीं टॉकिंग रहा। टर्म्स नहीं है तो वो हमारा निजी मसला है, मेरा अनुराग का इमोशनल मसला है। और वो चूंकि देखिए, हम दोनों भाई साथ बड़े हुए हैं, बहुत लोग नहीं जानते, पर हम दोनों भाई 9 साल की उम्र से बाहर, अपने घर से बहुत दूर, माँ बाप से बहुत दूर हॉस्टल में रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल नामक ग्वालियर में रहे पहले, 8 साल में वहाँ रहा। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम कॉलेज में रहे। हाँ, दिल्ली में रहे, फिर हम बम्बई आए, तो यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में रहे साथ में। तो हम दोनों भाई आपस में बहुत करीब हैं। हाँ, और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छा हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानते। तो हमारे इमोशनल मसले चलते रहते हैं ना, ऐसे बीच बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो बड़े हैं, तो जब उनको लगता है कि मैंने गलती करी है, वो कई बार मुझ पर हाथ भी उठा चुके हैं, कई बार मार चुके हैं। मैं मार नहीं सकता। तो इस बार आखिरी बार जब हमने बात करी थी, मुझे लगता है उन्होंने गलती करी, तो मैंने बात करना बंद कर दिया। बस इतनी सी बात है। इसका हमारा काम हम दोनों ने अपना अलग अलग किया है शुरू से, तो उसका मेरे काम से उससे कोई लेना देना नहीं। तो और किसको क्या फ्रस्ट्रेटेड लगता है मुझे नहीं मालूम, मेरे तो सब ठीक है। मेरी माँ बाप से मेरी बात होती रहती है रेगुलरली। कई लोग कहते हैं कि मेंटल है, फ्रस्ट्रेटेड है, दबंग के बाद काम नहीं मिला, काम से प्रूव करना चाहिए था। अब अगर आप नाम बताएं कि ये कौन है, ये कई लोग, और इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, शायद ये फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा। इनकी रोजी रोटी सलमान के तलवे चाट के मिल होती है, तो इसलिए इनको नमक हलाली दिखानी है ना, कि देखो सलमान भाई हम वफादार हैं, हमको हड्डी दे देना, हमको टुकड़ा फेंक देना। तो ये इन लोगों की क्या तवज्जो है? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको अपने प्रीवियस दोनों पॉडकास्ट में बताया, मुझे डायरेक्टली किस तरह से सलीम खान और उनकी 3 औलादों ने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने कोई सुनी सुनाई बात, एक्टिविज्म, ये सब फालतू बातें नहीं करी। तो अगर किसी को जवाब देना है तो इन 4 में से कोई जवाब दे, तो इनकी बोलती बंद है। और इन्होंने बहुत एमएससीरीज भेजे। एक्चुअल में सलमान खान से इसको बहुत खुन्नस है, स्पेशली सलमान खान, उसका भाई। ये अपना खुन्नस अब कहाँ निकालेगा? सलमानवा से तो सबको खुन्नस रहता है, किसको सलमानवा से खुन्नस नहीं रहता है? कौन है भैया? हम लोग के बिहार में ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही नाम लिया जाता है, सलमानवा, आमिरवा, शाहरुखवा, हम लोग ऐसी बात करते हैं। जो हम लोग को, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, उसको हम लोग ऐसे ही बतियाते हैं। वो लोग को भी तो ट्रोलिंग सलमान आता है खान क्या? का हम तो लोग को अभी भी ट्रोलिंग आता है। सलमान बिहारी खान का तो अभी ट्रोलिंग रैंप करेगा पे तो चल रहा घर में घुस हो जाओगे। हाँ क्या? सलमान खान का तो अभी पूरा रैंप पे चल रहा था। और रैंप पे चले चाहे फैम्प पे चले, तो रहेगा तो नचनिए ना, का बन जाएगा? सहनसा बन जाएगा? नचनिया नचनिए रहता है, वो कहीं चले। रैंप पे चल रहा था, आप तो ऐसा कह रहे जैसे सरहद पे चल रहा था बंदूक लेके। इन लोग के लिए तो वही है सरहद। बैक नचनिया भांड सब। और पुराने एक्ट्रेस भी थी उनके जान पहचान वाले सब, सुष्मिता सेन और भी कौन क्या कौन। आप एक्ट्रेस बोलते हैं? नचनिया बोलिए ना। नचनिया। और क्या, नचनिए ना है सब।
शुद्ध हिंदी बोलिए, नचनिया बोलिए। नहीं, सिर्फ डांसर रहते तो बोल सकते थे, लेकिन ये लोग एक्टिंग भी करते हैं ना। एक्टिंग एक्टिंग में क्या करते हैं? लगता है पाइल्स का मरीज है, उसको पक्का पाइल्स है। ये एक्टिंग है। चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे यार वो ब्रिंडल्ला का रोल है सलमान जिसमें खान का वो बहुत औरत बड़ा बनता है, तो चमचा तुम था एमी क्या, मूंछ इसको काटेगी। दिखा रहे हैं? तो मैं बड़ी मर गया दुविधा मर में गया। फंस गया। मैंने कहा मैं मूंछ तो नहीं काटूंगा चोपड़ा साहब, मेरे ना फेस का जब बैलेंस करनी खराब तब हो भोगो जाएगा। ताता, नरक जा तो क्यों पछताता। सलमान का चमचा है, भारी चमचा है था वो। उड़िए। बॉलीवुड में एक टाइम पे बॉलीवुड में सलमान का जो सलाम नहीं करता उसको फिल्म नहीं मिलता, गाना नहीं मिलता था। सलमान खान तो इस तरह का बना के रखा था ना, यहाँ इसकी बॉलीवुड में। ये जिसका फोटो दिखा रहे हैं ना, इसकी बहू को हम जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे देखे थे। एक नंबर की छुछुंदरी है। पहली बात तो उसको कोई देख के पहचानेगा नहीं, जो टीवी में कुछ और ही रूप है। एकदम एवरेज लुकिंग गर्ल और एक नंबर की छुछुंदरी। छुछुंदरी समझे है ना? छुछुंदरी हम लोग किसको बोलते हैं मालूम है ना? बनेचर। एक नंबर की बनेचर छुछुंदर, ना कोई डिग्निटी ना कुछ इसकी बहू में। क्या दिखा रहे इसको? हमको रत्ती सिंपैथी नहीं है। मर गया मर गया। जाना तो सबको है एक दिन। कुछ सीरियल्स हाँ, लेकिन कर्म इन अपना लोगों, याद रह जाता है ना। इनका कर्म क्या है? सलमान का चमचागिरी, इसी रूप में इसको याद किया जाएगा। दूध का धुला हुआ था क्या ये? लेकिन वही इन लोग जो भी इस तरह के सीरियल में जो भी काम करता था ना, महाभारत हो रामायण हो, उन लोगों को फिर जानबूझ के वैसे ही फिल्में दी जाती थी। मतलब देख के आप लोग को डाउट ये हो पहली जाएगा। बात, महाभारत में बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा दिखाया गया जो कभी हुआ ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था। महाभारत को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या दिखा रहे हैं? एकलव्य का अंगूठा मांग लिए थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अभी इतिहास में एकलव्य का अंगूठा मांगने जैसा महाभारत में कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ा गया है। आई बात समझ में? और महाभारत बिल्कुल छपरियों को लेकर बनाया गया बी आर चोपड़ा के द्वारा एक शो था। ये अलग बात है कि उस वक्त हिट हो गया, नहीं तो महाभारत को भी जब शुरू में यह बना रहे थे ना, तो आलतू फालतू उसमें कुछ भी स्टोरी डाले हुए हैं। अगर इतना भारतीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था इतना प्रबल होता, और जैसा आजकल दिखाया जा रहा है कि बड़ा शूद्रों पर अत्याचार किया गया। पहली बात, शूद्र, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य जो भी थे, क्षत्रिय, वो अपने काम के आधार पे उनका वर्गीकरण होता था, ना कि जाति के आधार पे। एक ब्राह्मण पुत्र भी क्षत्रिय हो सकता था और एक क्षत्रिय पुत्र भी ब्राह्मण हो सकते थे। इसका जीता उदाहरण है विश्वामित्र। वो क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्मर्षि बने क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया। वेद व्यास जी शूद्र कुल से आते थे, लेकिन उनको भगवान वेद व्यास कहा जाता है। उन्होंने महाभारत की रचना की, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों, शिव महापुराण की रचना की। वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराणों की रचना की। तो अगर वेद व्यास जी एक, इनके हिसाब से, मैं अगर कम्युनिस्टों की के इतिहास पर अगर जाती हूँ तो मैं उस इतिहास पर प्रश्न चिन्ह उठाती हूँ कि जो वेद व्यास जी और जो वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, उनको तो बहुत सम्मान दिया गया है हमारे यहाँ। उनको भगवान के कैटेगरी में गिना जाता है। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। तो फिर ये एकलव्य वाली कहानी आ कहां से गई? कुछ भी जोड़ दिया गया है, आलतू फालतू कुछ भी, और लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठाया गया, ये झूठी सी स्टोरी को इस तरह से बैठाया गया कि लोगों ने एकलव्य को सच मान लिया। और आप जो कह रहे हैं ना कि रामायण और महाभारत के कलाकारों को जानबूझकर ऐसे शोज दिए जाते थे, जी नहीं सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ।
ये एक्टर्स ऐसे ही, ये छपरी टाइप के एक्टर थे जिसने अर्जुन का रोल प्ले किया। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो बिल्कुल एक छपरी था, बिल्कुल छपरी, थर्ड क्लास आदमी। क्या था उसका करियर? तो वो उसी तरह का इंसान था, वो उसी तरह की एक्टिंग करने वाला इंसान था। तो ऑब्वियस सी बात है, महाभारत खत्म होगा तो वही करेगा वो। युधिष्ठिर जो बना था, वो क्या था? रामासे से जो वो जो बनाते हैं भूतहा पिक्चर वगैरह, अ, क्या नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर्स हैं जो भूतहा पिक्चर बनाते हैं, उसका वो हीरो होता था। एकदम कल्ट छपरी आदमी। तो वो शो के बाद भी वही कर रहा था जो वो करते आ रहा था गजेंद्र सिंह, छपरी टाइप के रोल किया करता था, वही छपरी टाइप के काम करते रहा। कोई बहुत इज्जतदार बढ़िया लोगों को नहीं लिया गया था महाभारत में। और रामायण की आप बात कर रहे हैं तो रामायण के सारे एक्टर्स ने, हालांकि रामानंद सागर ने भी बहुत ही थर्ड क्लास टाइप की फिल्में बनाई थी रामायण के पहले, लेकिन रामायण जैसे जैसे वो रामायण में घुसते गए, वो धार्मिक होते गए, और इतने धार्मिक हो गए और इस तरह के धार्मिक हो गए, और उन्होंने कलाकारों को इतना धार्मिक बना दिया कि उन्होंने कोई गलत, उसके बाद उनकी, आप रामायण के किसी कलाकार को उल्टी सीधे पिक्चरों में उसके बाद या कहीं काम करते नहीं पाएंगे। लेकिन महाभारत में जितने लोग थे वो सब छपरी थे, और शो के खत्म होने के बाद छपरी वाला काम कर रहे थे। बी आर चोपड़ा की खुद की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। बी आर चोपड़ा एक नंबर का छपरी इंसान था, एंटी हिंदू एंटी इंडिया मूवीज बनाया है उसने। टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो गया, लेकिन कुछ लोगों का हिस्ट्री निकाल के ना उसका पोस्टमार्टम करना भी बहुत जरूरी है। जी सर। नहीं, ये तो है, बट क्या आप देखिएगा रामायण में भी जब वो सीता जो बनी थी, उसके बाद फिर फिल्में जानबूझ के वैसी फिल्में ऑफर की गई, बहुत अजीब अजीब टाइप का। अरुण गोविल को भी वैसी ही फिल्में ऑफर की गई, और एक दो फिल्म किया भी इन लोगों ने, लेकिन फिर धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि जो हम लोगों ने किया है रामायण में एक्टिंग, रामायण, उसके बाद ऐसी फिल्में करना इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। मुझे लगता है किसी कहीं पे वीडियो में देख रहा था, इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ यस, रामायण के कलाकारों में बहुत कुछ परिवर्तन आया, बट कुछ महाभारत स्टेप्स वाले गलत सब हुआ। छपरी थे। हाँ? हाँ, कुछ स्टेप इन लोगों ने गलत लिया था, तो और इन लोगों और ने और बीच में एक फिर कमेंट का मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी, हालांकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे ही चले जाए हम तो ज्यादा अच्छा होगा, बट लेकिन एक शब्द में आपको बताऊंगी, घनश्याम जी, पॉलिटिक यहाँ पे कोई भी रियलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये है वो है। हर आदमी अपने समाज अपने वर्ग में शादी करना पसंद करता है। अगर उसको आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तो भाई वो हो सकता है पॉइंट कि एक कास्ट का आदमी दूसरे कास्ट में शादी नहीं करता, लेकिन प्राचीन भारत में ये भी नहीं होता था। प्राचीन भारत में ये भी नहीं होता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मछुआरे की बेटी थी सत्यवती, जिसकी शादी कुरुवंश के राजा से हुई थी, है ना। सत्यवती का विवाह हुआ था भीष्म पितामह के पिता शांतनु जी से। तो उस वक्त ये भी नहीं होता था। हाँ, बाद में लोगों ने एक सामाजिक मर्यादा बना दी कि हाँ, ये जाति के लोग अपनी ही जाति में शादी करेंगे। लेकिन जहां तक आप डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रही हैं, मैं बिहार से आती हूँ, हमारे गांव में हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, और राहुल सर भी बिहार से ही है। अब बिहार और झारखंड अब अलग हुआ है, पहले तो एक ही था। तो ये भी मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे यहाँ जब भी शादी होती है, हमारे यहाँ हर एक जाति के इंसान को बुलाया जाता है, और अगर वो आदमी, और उसका कस्टम में महत्व है, अगर नाउन ना आए तो हमारे यहाँ शादी नहीं हो सकती। जैसे पंडित का हमारे यहाँ शादियों में होना जरूरी है, वैसे नाउन का आना जरूरी है। हमारे यहाँ जब तक सूप नहीं आता है, बांसकार जो होते हैं, जो डोम जाति से होते हैं, ठीक है ना, तो वो आते हैं, जब तक वो बांस का सामान लेकर नहीं आते हैं, उनके यहाँ से मौर नहीं आता है, उनके यहाँ से बांस के बने सामान नहीं आते, तब तक हमारे यहाँ शादी की विधि ही नहीं हो सकती। सिन्होरा देने वाले की भी जाति है, वो भी सिन्होरा लेके आता है। हमारे यहाँ हर एक जाति का महत्व है। कुम्हार जब तक उसकी मिट्टी नहीं आती है, तब तक हमारे यहाँ काम नहीं होता है। उसकी बनाई हुई मिट्टी की हांडी में ही हमारे यहाँ
चावल पकता है जिसे खा के दूल्हा या दूल्हा भी खाता है शादी के पहले, दुल्हन भी खाती। हर एक जाति का अपना महत्व है। वो ना आए तो वो शादी हमारे यहाँ कंप्लीट होगी ही नहीं। मुझे दूसरे स्टेट का नहीं पता, पर यूपी, बिहार और झारखंड का, चूंकि मैं इन तीनों स्टेट से कनेक्टेड हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ शादी विवाह में हर एक जाति का इम्पोर्टेंस है। अहिर के यहाँ से दही आती थी, अहिरिन दही लेके नहीं आती थी तो हमारे यहाँ वो भी रिचुअल रुक जाए। तो हर किसी का महत्व है, जैसे पंडित का महत्व है वैसे हर किसी का महत्व है, और वो पर्टिकुलर इंसान नहीं आएगा तो वो शादी का रिचुअल ही रुक जाएगा, शादी ही कंप्लीट नहीं होगी। तो ये होता था। तो कहाँ था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ये तो अब नेताओं ने, अंग्रेजों ने पहले ये गंदी घृणा वाली राजनीति यहाँ शुरू की, बांटेंगे। उसके बाद आरक्षण की गंदी राजनीति शुरू हुई। उसके बाद हर तरह की गंदगी शुरू होती गई। भीमराव अंबेडकर का नाम लेके आज जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अंबेडकर की जीवनी पढ़ लीजिए। उनको पढ़ाने वाले अध्यापक किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। और उन्होंने उनको काफी हद तक सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। आप उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा है। ये जो वर्ण व्यवस्था और ये सब जो गंदगी है ना, ये अंग्रेजों की देन है और हमारे स्वार्थी नेताओं की देन है। हमारे यहाँ छठ पूजा में हम लोग जब तक डोम के यहाँ से बांस की डलिया नहीं लेके आते ना, सूप नहीं लेके आते, हम छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का चूल्हा लेके नहीं आते, हांडी लेके नहीं आते, हमारे यहाँ छठ पूजा का प्रसाद नहीं बन सकता। वो कहाँ है वर्ण व्यवस्था? आप जाके सुनिए शारदा सिन्हा का गाना, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी का गाना सुनिए। पटना के घाट पे अरघिया देव हे छठी मैया। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड कहाँ रहता है वो? आप अपना सेटिंग चेंज कीजिए। हम लोग तो ऑटोमेटेड नहीं डालते हैं, सेटिंग चेंज कीजिए आप। ऐसे बहुत पहले भी मैं देखा हूँ एक दो कमेंट, वैसा कुछ भी नहीं है। पूजा जी का आवाज़ में रहता है, वहाँ पे ऑप्शन में जाके आप लोग चेंज कीजिए, आपका सेटिंग चेंज हो गया होगा। पूजा जी का ही आवाज़ में रहता है सारा, जो भी शॉर्ट वीडियो होता है उन्हीं का आवाज़ में रहता है, कोई ऑटोमेटेड नहीं रहता है। वो आजकल यूट्यूब पता नहीं क्या क्या अपने से क्या क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे भी बहुत इतना टाइम नहीं रहता है कि बैठ के देखूं क्या क्या सेटिंग नया आ गया। यूट्यूब का नया नया बहुत सारा चीज़ है, लेकिन पूजा जी के आवाज़ में है, आप देख लीजिएगा, है ना, खुद से एक बार चेक करके कहाँ क्या इशू है, तो समझ में आएगा। बहुत ऐसा कुछ नहीं है, मेजर इशू नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या हो रहा है। आप सलमानवा का वीडियो क्यों दिखा रहे थे? दिखा रहे थे कि सारा जितने आउटडेटेड एक्टर्स लोग हैं, सलमान को देख के पूरा एकदम जोश में आ गए थे। भाई इस पे मेरे ऊपर कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हो तुम। सलमानवा खान का है कि हमारे यहाँ बिहार में ही बोलते सलमानवा, सरुखोवा, रजवा, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। रियावा, निखिलवा, कमतवा, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक में आप हिंदी ओरिजिनल रखिएगा तो आएगा। उसमें इंग्लिश अगर कर देंगे ना तो फिर वो ऑटोमेटेड टाइप का आएगा। ऑटो डब्ड पता नहीं क्यों दिखाता है। देखिए अभी पूजा जी का ही आवाज है, पता नहीं, तो कुछ ना कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो जाता है। ये क्या है? मास अरुण गोविल बाद में उसको समझ में आया कि जिस करेक्टर को हमने किया है उस करेक्टर को लोगों ने अलग नहीं, करते करते उनके साथ बहुत सारी घटनाएं भी सेट पे ऐसी घटी कि उनका जीवन ही बदल गया उनका जीवन। लेकिन ये महाभारत वाले सारे छपरी थे और बाद में भी सारे छपरी ही रहे। अरे वाह, आज तो डिस्क ही आए हैं बहुत दिन के बाद। जी, तो हम लोगों के लिए सरप्राइज हो गया। डिस्क जी आते हैं बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में पीछे में रहते हैं। जी डिस्क जी, नमस्ते। नमस्ते डिस्क सर।
जी नमस्कार सभी को, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम। जी राहुल, वंदे मातरम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों की प्रार्थनाएं काम करती हैं। तो सीबीआई ने आखिर अपनी फर्जी रिपोर्ट दायर कर दी थी। मैंने इस बीच में काफी कुछ काम किया है। मैंने काफी सारी चीजें देखी जो चैट जीपीटी बोलता है। जितनी भी इमेजेस हम लोग सुशांत के घर के बाहर पुलिस वालों की या मीडिया कर्मी जितने भी लोग चेक करते हैं, वो सारे एनालिसिस बताती है 11:30 से 12:30 के बीच में पुलिस वहां पहुंची है। अब क्योंकि मैंने बहुत सारे बयान सुने, राहुल जी ने जो बताए, जिसमें मीतू सिंह का भी बयान है, काफी सारे बयान सीबीआई को दिए हुए हैं, काफी सारी चीजें, उससे पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। क्योंकि सन शेडिंग टेक्निक बताती है कि 11:30 से 12:30 के बीच का टाइम। इसमें जो 3 पुलिस वाले एंटर हो रहे हैं उस समय का भी है, जब एक पुलिस वाला अंदर खड़ा हुआ है उस समय का भी है। एक सिंगल पुलिस वाला वहां क्या कर रहा था खड़ा होकर गेट पे, जब वो 2 इमेजेस ली गई हैं तो वो अकेला वहां क्या कर रहा है। जो वो चाय वाला था उसकी टेस्टिमनी क्यों नहीं ली गई अभी तक? चाय वाला जिसने कहा कि सुबह सुबह बैरिकेडिंग हो गई थी, 10 बजे एक एम्बुलेंस आई थी वहां पे, फिर वो चली गई थी वहां से, या जो भी उसने देखा, उसकी टेस्टिमनी क्यों नहीं ली गई अभी तक? सीबीआई ने क्या किया? जब पता है सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ सारी चीजें सीबीआई सुनाई ने आ रही रूप है। कुमार शाह की टेस्टमनी नहीं ली सर, चाय वाला तो दूर की रूप बात कुमार शाह तो बाद में आए हैं, लेकिन हम लोग ये वाली जो बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें तो बहुत पहले से रूप कुमार शाह जी के आने से पहले हो चुकी थी। हम बेसिक स्टार्ट करते हैं जब पता चला हमें कि सुशांत नहीं रहे। अगर हम वहां से स्टार्ट करते हैं या कोई भी अगर जांच हम लोग करते हैं तो हमें उसको उस तरह से देखना चाहिए। ये सीबीआई ने क्यों नहीं किया? हम लोग तो एक एक दिन के तक का हम लोगों ने हिसाब किया है वहां पे, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं खोज पाए, लेकिन फिर हो सकता है खोज लें आगे, क्योंकि अब सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। वैसे भी सीबीआई से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन पहले भी नहीं थी। मुझे तो एनआईए ही रिक्वायर्ड है इस केस में। एनआईए जब तक नहीं आएगी, मुझे अभी तक नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ ये लोग कुछ कर पाएंगे। या तो सिर्फ एसएसआर वॉरियर्स ही कुछ कर सकते हैं, सारे जितने भी, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे वहां पे आते हो, चाहे और अदर चैनल्स में या ट्विटर पे, सब जगह पे जहाँ जहाँ पे भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, ये सारे एसएसआर वॉरियर्स मिलकर ही सारा काम कर सकते हैं तो शांत दिशा को न्याय दिलाने का। क्या हो गया? आवाज चला गया। पांडे सर की आवाज नहीं आ रही है। Repost all the videos made earlier on all contradiction on orange and walnut juice khichdi, breaking lock with hammer screw, सब contradiction, सारा बहुत सारे तो दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। और वो सब तो है ही, वो सब है। उसके अलावा इन लोगों ने इतने सारे स्टेटमेंट, इतने सारे सब कुछ डाल के रखे हैं, उनका कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया। अच्छा, पिठानी को चोट कैसे लगी थी? वो भी तो बताना चाहिए था, उसको चोट कैसे लगी थी? बताएगा तुमने? उससे सवाल पूछा ही नहीं, पिठानी से एक सवाल नहीं पूछा है।
पिठानी से एक सवाल नहीं पूछा। पूछा गया है, वही तो बात है, क्यों नहीं रिपोर्ट पूछा? रिपोर्ट में मुझे नहीं दिखा, मतलब बाकी लोग से पूछा है, क्यों नहीं पिठानी से पूछा बताओ। जहाँ पे नौकर खुल के बोल रहे हैं रिया मैडम देती थी, रिया मैडम करती थी, अभी तो मेरी ये आवाज कुछ आ नहीं रही है आप पूछा लोगों गया। को? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए सर। जी, तो जो टाइम राहुल जी ने एक बार वीडियो में पूछा था, काफी लोगों ने कमेंट भी किया था कि उन लोगों को कितने बजे पता चला। किसी को 11 बजे, किसी को 10। उस जो फैन है, शान का फैन है, जो वो वीडियो में बोलता है 10 PM या 10 AM, जो भी उसने बोला है, उसके ऊपर सीबीआई का कहीं कोई लेख नहीं है। टेलीग्राफ है, डेक्कन क्रॉनिकल है, आउटलुक इंडिया, लहरें, बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं जिन लोगों ने ये न्यूज छापी है, जब पुलिस वालों को भी नहीं पता, से पहले ही छापी थी। सुशांत का एक दोस्त था विशाल, उसकी टेस्टिमनी है, उसको रात को 3 बजे पता चल गया था कि सुशांत की फैमिली से पता चला था उसे। कि जितने भी बयान मैंने तक सुने हैं जो राहुल जी ने सीबीआई के द्वारा लिए गए जो बयान जो राहुल जी ने यहाँ पे बताए हैं, वो सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्शन करती हैं। चाहे पिठानी हो, चाहे नीतू सिंह हो, चाहे किसी के भी बयान, सारे बयान कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इस बात की वजह से। क्योंकि जो टाइम है वो टाइम जब मुझे 1:15 का पता चला और काफी लोगों को 10, 11, 12 न्यूज पे पता चला, न्यूज आई, न्यूज चली गई, न्यूज छुपा दी गई। लेकिन हम लोगों को नहीं छुपा सकते ना, हम इतने सारे एसएसआर वॉरियर्स हैं। हम लोग, जिन लोगों को हमें जब पता चला, हमें शक ही इस बात से शुरू हो गया था। मैं शक तो पहले भी था, लेकिन जब हमें कंफर्मेशन हुआ कि 1:30 बजे चाबी वाला आया, 1:30 बजे चाबी वाला आया होगा, हो सकता है आया होगा, लेकिन ये जितनी भी कहानी है सभी बहुत पहले ही है। वो जो एम्बुलेंस जिसके बारे में कहा जाता है सुशांत को लेके गए या नहीं लेके गए, जो सुबह एक एम्बुलेंस आई थी वो क्या करने आई थी वहां पे? माउंट ब्लैंक में इतने सारे लोग हैं, उन लोगों के बयान कहाँ है? माउंट ब्लैंक में जो इतने भी लोग वहां रहते हैं या आसपास के लोग जो हैं, उन लोगों से, या सिक्योरिटी गार्ड का वहां का, उन लोगों का बयान कहाँ है? उन सबके बयान कहाँ है सीबीआई? अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो ये केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, जिसको भी करना है, लेकिन ये केस एनआईए को ट्रांसफर कर दे। उनकी आवाज फिर चली गई। प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी नमस्ते सर, आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्ते। नमस्ते। पिठानी की बात अभी सर कर रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी आप कह रहे थे कि स्टेट में उनसे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया। अरे यही सबसे बड़ा लूप होल सीबीआई की रिपोर्ट में मुझे लगता है कि जो वहां पे 4 सदस्य थे और उसमें भी उन चारों में भी एक ऐसा नाम जो ऑल द टाइम सबसे क्लोज रहा है उनसे, उस एक लास्ट एक क्रूशियल वीक में, जो उन्हें मेडिसिन दे रहा था, जो उनका ध्यान रख रहा था, जो उनका फोन पे आंसरिंग कर रहा था, वो अकेला एक बंदा। और लेकिन उसी से एक भी सवाल नहीं किया गया और उसी की तरक्की जो हम कहते हैं, एक वो मामूली बंदा जिसको सुशांत की टीम से निकलने के बाद में कहीं एक छोटी मोटी नौकरी मिली बेंगलोर में, वो अपना घर चला रहा था, उसको अल्लाह अचानक से उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक अपनी खुद की फर्म खोल ली। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि ऐसा तो उसने क्या ही कमाया था। जनवरी में आया हुआ बंदा जून में निकल गया, बीच में 3 महीने का कोविड था, तो सुशांत उनको ऐसी क्या सैलरी दे रहे थे जो अचानक से एक घर, नॉर्मल घर सैलरी पे चलाने वाला बंदा, जो कि उसने खुद कहा है इंटरव्यूज में, और वो अचानक से 5 महीने में इतना कमा लेता है सुशांत के कौन से प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे कि वो अपनी खुद की कंपनी खोल बैठा है। तो ये अगर सीबीआई को ये सब चीजें अगर शक की नहीं लगती हैं, इतना पढ़ा लिखा इंसान जो एक कंपनी खोल सकता है, इतना एडिटिंग की पिक्चर बना रहा था, शॉर्ट मूवी, इतना स्मार्ट और इतना अगर पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो इंसान को फोटो लेनी याद नहीं रही,
वो इंसान को ये नहीं पता कि वो मेडिसिन कौन सी दे रहा है सामने वाले बंदे को। मतलब इतना कोई हो सकता है इतना पढ़ा लिखा इंसान जो कि कंपनी खोल रहा है, मूवीज बना रहा है, ये इंटरनेशनल क्लाइंट से बातें कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स पे बातें कर रहा है। सुशांत जैसे बंदे के आप खुद सोच सकते हैं कि उनके टीम मेंबर भी उन्हीं के लेवल के कहीं ना कहीं होंगे जहां पे उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे। ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत तरह की नौकरियां करते हैं, बट अगर सुशांत जैसा बंदा अगर अपनी टीम बना रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ टैलेंट। ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर कि हाँ कोई भी नॉर्मल बंदे को उठाया और बस उसको मतलब बिठा दिया वहां बैठ के। तो उनके टीम में जो भी होंगे वो काफी क्रिएटिव आर्टिस्ट होंगे, क्योंकि ऐसे ही वो नहीं बिठा सकते किसी को भी सैलरी पे। तो अगर वो इतना क्रिएटिव था कि वो अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था और अगर खुद की कंपनी खोलने के लिए भी कैपेबल था, तो फिर उसको ये कैसे नहीं पता था कि वो मेडिसिन क्या दे रहा है। अपने घर वालों को नहीं दे रहा था, एक ऐसे बंदे के साथ काम कर रहा था जो कि इट्स अ वेल नोन पर्सन इन इंडिया। उसको आप मेडिसिन दे रहे हो और आपको नहीं पता है नहीं कौन सी दे रहे हो। ये ऐसा हो सकता है क्या? एक जनरल वे में भी हो सकता है कि हम अपने घर में किसी को मेडिसिन दे रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम मेडिसिन कौन सी दे रहे हैं। हम उनकी तरह पढ़े लिखे उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं सामने को। हमारा जनरेशन वो जनरेशन नहीं है कि पीली पुड़िया में जो हो वो दे प्रीति देना जी, सुबह। हाँ जी सर। वो मेडिसिन उसने दी ही नहीं होगी फिर तो, कोई भी मेडिसिन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, कि ऐसा हो सकता है उसने कि कोई पीली मेडिसिन पुड़िया दी ही लाल नहीं है। पुड़िया में। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर सीबीआई को इसमें भी अगर आपको भाई लूप होल नहीं दिखता। मेडिसिन दी या नहीं दी, जब उस पे कोई इन लोगों ने तहकीकात ही नहीं किया। आप वही देखिए ना, पूरा चार्जशीट पढ़िए। रिया चक्रवर्ती मैडम देती थी, मैडम सब हम लोगों को बताती थी और मैडम को छोड़ दिया गया, जाइए आप निश्चित नहीं, और मेडिसिन भी नहीं सर। गर्लफ्रेंड है, जाइए। मेडिसिन भी चलिए एक पॉइंट है, आप उस पर 50 दलीलें दे सकते हैं, बट जो इंसान खुद कह रहा है कि वो एक नौकरी करता था दिसंबर तक, अपने घर के खर्चे चला रहा था, सुशांत ने बोला तो मैं छोड़ के आ गया अपनी नौकरी, तो उसको ऐसी कौन सी सैलरी सुशांत ने पकड़ा दी 5 महीने में कि उसने अपनी कंपनी खोल ली। कंपनी खोलने के लिए कितना सेविंग्स था उसके पास में ऐसा। और वो इंसान जिसको पेट पे रखा गया था, जिसको सुशांत ने कहा तो तुम्हें यहाँ पे खाना पीना मिलेगा, कोई प्रॉपर सैलरी भी फिक्स नहीं की थी उसकी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, तो इसमें आपको लूप और होल ना कैसे सिर्फ एजेंसीज को नहीं दिखाई देता है? ना सिर्फ पिठानी प्रीति जे, आनंदी धवन ये भी एक कड़ी है जिसको हाँ, सीबीआई ने छोड़ा है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग जो सस्पिशियस कैरेक्टर्स हैं, इनके बैंक में ऐसा पैसा कहाँ से आया? इवन सेम थिंग विथ रिया। जो इंसान 17,000 के पैसे कमा रहा है, जो खुद कह रही है कि मेरे पिताजी रिटायर, मेरा भाई पढ़ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ, उसके पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने 3 फॉर्म भी उनके साथ में पार्टनरशिप में खोल ली, उसने अपना अब ब्रांड भी खोल लिया है, अब उसने वकील भी हायर कर लिया है बड़े से बड़ा। ये पैसा इतना क्या कमा लिया उसने विद इन 1 ईयर की? ऐसा सुशांत की जो कंपनी में पार्टनरशिप थी उसमें ऐसा क्या प्रॉफिट बन गया? वो इतनी या बड़ी इनको हीरोइन ऐसी कौन थी, सी पिक्चरें मिल गई, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट्स कौन से मिल गया था इन्हें जो इन्होंने ऐसे करोड़ कमा लिए जो सुशांत नहीं कमा पाए? इतनी बड़ी हीरोइन थी कि पहले सुशांत के मर्डर के पहले उसे कोई जानता तक नहीं था तो कि हुई रिया सुशांत के चक्रवर्ती। आने से पहले पहले तो उनका खुद का बंदा कह रहा था कि वो ऑटो में आती थी। तो जब वो ऑटो में आती थी और कार ले ली, तो फिर वो ऑटो में क्यों आती थी जब शुरू से इतनी पहचानी और इतनी वेल नोन एक्ट्रेस थी वो? तो फिर पहले क्यों नहीं उन्होंने 2019 से पहले कंपनियां क्यों नहीं खोली? और सीबीआई ने तो जया शाह को बुला के पूछा तक नहीं है कि तुम जब प्रैक्टिस करती नहीं, दवाइयों का भी बहुत बड़ा खेल है ना, उसी चीज पर आपने प्रियंका सिंह और तरुण कुमार को लपेट लिया, लेकिन आपने रिया चक्रवर्ती और जया शाह को जाने दिया। क्यों भाई? जया शाह कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है क्या? वो क्यों प्रिस्क्राइब करेगी कि कैसे दवा देनी है कैसे नहीं देनी है? किस कैपेसिटी में जया शाह प्रिस्क्राइब कर रही थी मेडिसिन? और वो भी ऐसी मेडिसिन जो इंडिया में अभी बैन है। लीगली तौर से नहीं दी जाती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सीबीडी ऑयल इज नॉट अ ओवर द काउंटर मेडिसिन अभी, कि आप मेडिकल स्टोर गए और उठा लाए। तो आपने वो किस भी बिना क्लियर पे उनको दिया? वो भी क्लियर नहीं है कि ये सीबीडी ऑयल ही दे रहे थे कि और भी कुछ हाँ, कुछ द्रव्य दे वो रहे तो थे। वो तो क्लियर बात है मैम।
वो तो क्लियर बात है बिल्कुल कि सीबीडी ऑयल के नाम पे आप उनको कौन सी 4 बूंदे मिला रहे थे जिसमें वो इंसान 19 घंटे सो रहा था। वो तो आमिर खान का भाई खुद कह रहा है सामने से चीख के। वो तो खुद कह रहा है कि वो तो खुद बोल रहा है कि ऐसी-ऐसी दवाइयाँ लोग देते थे जो 18 घंटे सो रहा था। और दवाई सुशांत का के नौकर भी वही चीज़ कह रहे हैं वो कि कुछ सर तो हमारे पूरे दिन सोते ही रहते हैं। तो यहाँ तो खुद ही नौकर ही कह रहे हैं। अगर आपको केशव का वो उनका याद हो जब वो नीचे बिल्डिंग में गए थे दीदी के साथ और बाद में आके उन्होंने उनके कुक से बात की थी। वो खुद कह रहे हैं कि वो सर तो सो रहे थे, तुझे जवाब किसने दिया मैसेज का? तो सर सो रहे थे, जब सर पूरे दिन सोते ही रहते हैं तो ऐसी कौन-सी 4 बूंदे? सीबीडी ऑयल जहाँ तक मुझे इस चीज़ का नॉलेज है क्योंकि मैं उस फील्ड में मेडिकल फील्ड में काम कर चुकी हूँ, सीबीडी ऑयल रिलेटेड फील्ड में। सीबीडी ऑयल इज नॉट एट ऑल जो आपको 8 घंटा 7 घंटा भी सुला ले। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर चुकी हूँ। सीबीडी ऑयल का सोने से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये अलग तरीके की बूंदें होती हैं जिसको कि स्पेशली इस किसी एंटरटेनमेंट पर्पस से दिया जाता है और या फिर उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हाई डिप्रेशन और लाइक अनदर फील्ड ऑफ जोन्स में रहते हैं, चाहे अब आप पेन्स कह दीजिए या कैंसर पेशेंट्स कह लीजिए, बट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स जो ऐसे लोगों को दिया जाता है मेडिसिन के साथ मिक्स करके। तो वो सीबीडी ऑयल नहीं है। ड्रग्स का एक पर्टिकुलर नाम है, सौम्या जी लिखेंगे इसको कमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कुछ पता लेकिन नहीं, सीबीडी क्रोनोजॉक्स ऑयल पता नहीं से क्या था वो, कोई याद सोता नहीं है। मैं जहां तक मेरी जहां तक नॉलेज है, मैं मे बी आई एम रॉन्ग बट मेरी जहां तक उस चीज में नॉलेज है, मैंने कभी किसी पेशेंट को नहीं सुना कि वो सो रहा है यहाँ 8-8 घंटा सीबीडी लिखा लेके। है सौम्या जी ने उसका नाम जो उसको दिया जाता था, सेरेनीस। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या ये ओवर द काउंटर मेडिसिन ड्रॉप्स थे जो आप मेडिकल से लाई और उन्होंने आपने दे दिया उन्हें? अगर ये चीज ओवर द काउंटर नॉर्मल इंसान को लेना अलाउड नहीं है तो जया शाह क्यों जेल में नहीं है प्रिस्क्राइब करने के लिए एक पर्सन को कि आप ये दे दीजिए उन्हें पानी में मिला के? जया शाह है कौन? में कर रही, हाँ वही तो है, कौन वो है कौन? तो ये तो पूरी तरह से एक मर्डर हुआ ना कि आप किसी इंसान को बिना उसकी नॉलेज के 4 बूंदे मिला रहे हो और उससे फिर आप दूसरे को उनकी बहनों को कह रहे हो कि तुमने दिल्ली से मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब की? हाँ, उनकी बहनों ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की उससे उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर आप जो कर रहे थे उसके साथ वो बंदा 12-12 15-15 घंटे सो रहा था। तो उनके फादर ने कहा है रिया चक्रवर्ती हत्यारिन थी, मेरे बेटे को जहर देती थी। तो क्यों नहीं सीबीआई ने इस चीज को संज्ञान में लिया, क्यों नहीं लिया? उनके बॉडीगार्ड ने भी उनकी बहनों को कहा था, ये भी इंटरव्यू में था कि सर की जान खतरे में है, ये लोग सही नहीं है। तो जब जो उनके साथ रह रहे थे वो उस चीज को भाप पा रहे थे तो ये स्टेटमेंट्स क्यों नहीं है? और अगर ये स्टेटमेंट वो लोग पलट भी गए अगर आखिरी में, तो इस पे जरा भी शक क्यों नहीं लिया सीबीआई ने कि ऐसी बातें पहले हुई हैं लेकिन अब वो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं? तो ऐसा क्या है इस बीच? ऐसा मैंने कल भी कही थी यही बात कि सीबीआई अगर वही किच्चा चिट्ठा लिख के दे रही है जो मुंबई पुलिस ने दिया है, तो फिर इतनी बड़ी एजेंसी देश का पैसा क्यों खा रही है टैक्स का? फिर तो हम पुलिस वालों को ही दे देते हैं वो सैलरी। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन है। यू कैन नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट कि पुलिस ने ये लिखा और ईडी ने ये लिख के दिया और इन्होंने ये लिख के दिया तो हमने ये लैब वालों ने ये लिखा तो हमने छाप दिया। अरे तो यही छापना था तो 5 साल से पैसा क्यों खा रहे हो सैलरी का बैठ के? ये तो कोई बात नहीं हुई। आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है इस पे? आपको पुलिस वालों पे भी शक नहीं है, आपको लैब पे शक नहीं है, आपको फैब इंडिया के कुर्ते पे शक नहीं है, आपको किसी पे शक ही नहीं है। तो ये तो अजीब सी बातें हैं इन्वेस्टिगेशन की कि फिर तो पता ही चलता है कि एजेंसीज कर क्या रही हैं। जब उन्हें किसी भी चीज में कुछ शक दिखाई ही नहीं दे रहा है तो ये तो वही सोनी टीवी का क्राइम पेट्रोल चल रहा है जो टीवी में देखते हैं, दया आए फाड़े फूड़े निकल लिए। तो मेरे लिए तो दिस इज लाइक जस्ट अ नॉनसेंस। बस वही है, इनको कुछ छापना था 700 पेज में तो इन्होंने छाप दिया अपनी कहानी। बट आई डोंट ट्रस्ट दिस क्योंकि सभी यहाँ पे हर इंसान जानता है कि जो गलत है वो गलत है। अगर उनके पास सुशांत के पास इतना ही पैसा था
जबकि सर ने कल क्वान का दिखाया था कि इतने क्वान के उनके पास प्रोजेक्ट्स थे, तो अगर क्वान के प्रोजेक्ट्स थे तो पैसा कहाँ है? वो पैसा है कहाँ जब वो इतने प्रोजेक्ट्स में थे तो फिर इंसान कैसे बोलता है कि वो उनके पास पैसा नहीं था? पैसा ही पैसा था जब इतने प्रोजेक्ट्स थे तो। और जो रिया है जिनके पास में क्वान में जरा भी काम नहीं था या बहुत ज्यादा काम था, तो उनके पैसे कहाँ हैं फिर? तो ये पैसों का जो गेम है, ये जो मेडिसिन का गेम है, ये जो अचानक से जनवरी में उठा कैरेक्टर है जिसने अपनी खुद की दुकान खोल ली, ये शक नहीं है तो कैसे शक नहीं हो रहा है इनको? और वहां पे ऊपर केला और नारियल पानी देने सिर्फ एक ही आदमी गया था, लेकिन चारों के चारों आदमी को पता है कि उन्होंने पहले पानी पिया, फिर नारियल पानी पिया, फिर केला वापस कर दिया। ये 3 आदमी तो नीचे थे, गया तो ऊपर एक ही था ना। पर तीनों की स्टोरी में एग्जैक्ट सेम का सिस्टम कैसे है इंस्ट्रूमेंट का? तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने पानी पहले पिया था कि नारियल पानी पहले पिया था? तुम थे वहां। पर तीनों की स्टोरी एग्जैक्ट सेम है, पानी सेम है, नारियल पानी सेकंड स्टेप पे सेम है, केला लौटा दिया सेम है। तो मतलब बंदा एक था ऊपर देने वाला, नीचे 3 थे, लेकिन सबकी स्टोरी सेम कैसे हो जाती है ऐसे? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है मेरे लिए कि मतलब चारों आदमियों का स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम कैसे हो सकता है कि उन्होंने पानी ही पहले पिया था? वो तो वही बता सकता है ना जो ट्रे में ले गया था। तुम 3 कैसे बता सकते हो ये? और उसमें भी दूसरे और सेकंड मील में लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया है, एक जगह बैठ के कॉन्ट्रडिक्ट हो गए तो एक दूसरे में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तभी हुआ ना क्योंकि तुम वहां 3 नहीं थे। तो ये शक कैसे नहीं होता है सीबीआई को कि कैसे चेंज हो रही है चीजें? तो फिर आप कैसे सिद्धार्थ पिटानी को छोड़ देते हैं? जो इंसान 12 तारीख से ही खुद बहन कह रही है कि वो जवाब ही नहीं दे रहा, 12 की शाम को नहीं जवाब दे रहा है, जाते ही उनके 13 को जवाब नहीं दे रहा है। सामने वाले कह रहे हैं मैंगो ढूंढ के ले आए मार्केट से मैंगो शेक के लिए, तो क्या आपने पूछा वो मैंगो वाला कौन था? क्या आपको उनके ट्रैश कैन में मैंगो दिख गए? क्या उनके पेट में मैंगो शेक दिख गया? क्या कहाँ है मैंगो शेक? अरे जब चक्कू पे थ्रेड नहीं दिखा फैब इंडिया के कपड़े का, तो मैंगो शेक पेट के अंदर से कहां से ये देख और पाएंगे? कहाँ है सिद्धार्थ पिटानी के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स? कहाँ है दीपेश के कॉल रिकॉर्ड्स? क्योंकि दीपेश भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस घर में, एक बहुत बड़ा नामचीन कैरेक्टर। मिरिंडा इज अ वेरी वेरी आप नहीं कह रही हैं, आप नहीं कह रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। नारायण राणे ने कहा कि वो तो सामंत लड़का था, सुशांत को गला घोटते उसने रिकॉर्डिंग बनाई, तो कहाँ है उसकी रिकॉर्डिंग? वो तो चुलमन का बहुत ही क्यों नहीं लिखा? चुलमन का आपने वन ऑफ द रूप कुमार शाह फेवरेट जो मॉर्चरी अटेंडेंट था, जिसने कहा था कि सुशांत के शरीर पर निशान थे मर्डर के, उसको आपने क्यों नहीं बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया सीबीआई ने? तो टोटल भाई, तो जब कवर अप ही करना है तो शान से करेंगे, तो वही काम किया है सीबीआई ने। और आप ये देखिए ऐसे बहुत से नौकर चाकर होंगे सेलिब्रिटीज के होम में, एनी सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो नौकर चाकर निकाल दिए जाते होंगे, रिप्लेस कर दिए जाते होंगे, पर उनका कहीं नामो निशान नहीं है। पर सुशांत के घर में जो 3 बंदे थे, उस सुशांत के घर में उससे पहले भी थे नौकर चाकर, पर उनको सेलिब्रिटीज की यहाँ नौकरी नहीं मिली, बट यही 3 को रिप्लेसमेंट तुरंत सेलिब्रिटी के घर में ही मिल गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या पहले वाले अच्छे काम नहीं करते थे? क्यों वो दर दर घूम रहे हैं इस वक्त? सेलिब्रिटी के यहाँ मिला जो रोजेस आर रेड और पता नहीं क्या क्या नाटक वही कर रहे थे। मैं उसी पे ही आ रही थी शिल्पी जी, यू एंड मी। मैं उसी पे आ रही थी कि पहले भी नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते थे और अच्छा काम करते थे। उन्होंने भी बताया कि काफी अच्छे भरोसे के बंदे थे। उन्हें किसी ने नौकरी क्यों नहीं दी बॉलीवुड में? यही 3 को वापस से तुरंत कैसे रख लिया? क्या वो भी तो अच्छा काम कर रहे थे? उन्होंने भी तो और लोगों के यहाँ घरों में काम किया था, तो उनको कैसे नहीं रखा किसी ने? यही तीनों को वापस से कैसे फटक से रख लिया? ये ऐसा क्या काम कर रहे थे इतना अच्छा जो इनको तुरंत तुरंत नौकरी मिल गई? तो बाकी के भी तो थे, बाकियों को क्यों नहीं रख लिया सबने? बाकी का तो ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, इनका तो रिकॉर्ड भी रहा है भूत प्रेत देखने से लेके ड्राई फ्रूट खाने तक का। तो इनको नौकरी मिल गई तो उनको भी रख लेता कोई। सब सस्पिशियस है, लेकिन नहीं, आई थिंक सीबीआई को कुछ दिखाई नहीं देता। इवन मिरिंडा बहुत सस्पिशियस है। कोई हाउस का मैनेजर, एक सेलिब्रिटी का मैनेजर, हाउस मैनेजर है, वो 12 तारीख को ही रिया के निकलने पे ही वो भी निकल जाता है बाहर। क्यों 12 को ही निकले बेटा तुम?
उससे वो पहले निकल मेरिंडा जाते। वही है, वो मेरिंडा वही है जिसके गली में समीर वानखेड़े छापा मारने गए थे और उनकी टीम पर जानलेवा हमला हुआ था, तब भी हाँ उनको मेरिंडा सस्पिशियस नहीं लगा। वही तो, मतलब एक मामूली सा नौकर है बंदा, एक मैनेजर, छोटा मोटा नौकर, मतलब उसके लिए इतनी बड़ी भीड़ खड़ी हो रही है, तो मतलब कोई सस्पिशियस चीज नहीं है वो भी। इनका वो वकील कहाँ है जो जनवरी में बैठा, वो BMW से लेके वो और सीए से वो लेके गोवा टीम से कोई कोचिंग कर समीर रहा था। वानखेड़े की पर्सनल टीम तो थी नहीं, वो एनसीबी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो मैं वही एनसीबी तो पर बोल हमला रही हूँ। मतलब अपनी सरकार पर हमला। और आप ये देखिए ना, उन भीड़ के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लिया गया। एनसीबी जैसी पोजीशन के लोगों पे अगर वो लोग ऐसे खड़े हो सकते हैं, तो फिर देश में क्या ही चल रहा है। एक सीबीआई जैसी एजेंसी जिसका एक कंट्री में नाम है, वो एक मामूली से 12वीं फेल लड़के का फोन नहीं खुल पा रही है, मतलब फिर तो मुझे बहुत ही आप सस्पिशियस है बेशरम कंट्री जैसा के। लिख भी रहे हैं कि उसका फोन नहीं खोल पाया। सच क्या में, बात मतलब है। अब अगर कंट्री की एजेंसीज ऐसी बात करेंगी कि हम उस 2 करोड़ बंदे का फोन नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो फिर मतलब सोचने की बात है, मुझे तो और सोचना पड़ जाएगा फिर तो। वो एजेंसी जो लिख कर देती है लोगों से, एसएसआरएन से लिख कर और मीडिया को लिख कर बताती है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम इजरायली टेक्नोलॉजी, वी आर टेकिंग हेल्प और फ्रॉम आपसे एफबीआई। बेटर तो फिर मुंबई पुलिस जैसे लोग हैं, जो कि मतलब रिपब्लिक भारत के ओनर तक को ऐसे खदेड़ के ले आए बाहर घर से, फिर तुमसे तो बेटर वही है, उनको तो कोई नहीं रोक पाया। आप सीबीआई होते हुए, कंट्री की एजेंसी होते हुए, आप एक फोन नहीं खुलवा पा रहे हो। वो वहां से खदेड़ के ला रहे हैं, उसके घर से ला रहे हैं उठा के, मतलब न किया न कुछ उस बंदे को, लेकिन और फिर भी उठा रहे हो। कितनी हिम्मत है गुंडा पुलिस ना में उनको कि भीड़ कैमरे रोक के पाई सामने वो धमकाते हैं। मैम, ना उसको भीड़ रोक पाई उन लोगों को, ना ना कोई भी कैमरा। इंसान रोक पाया उन्हें। उनकी हाँ हिम्मत देखो। हाँ, ना कैमरे के उनको सामने वो ना ऐसी धमकी देता है। ना हाँ, उनकी हिम्मत के आगे ये चल पाया कि उनकी बहनों से वो पेपर पे साइन भी ले लिए गए मराठी पे, ना उनकी बॉडी को रिलीज किया गया। मतलब आप देखो, उनकी हिम्मत देखो, और एक कंट्री के जो एजेंसीज है उनकी हिम्मत देखो। इस तरह का गुंडागर्दी है मुंबई में कि वो, तुम में दम है तो तुम ले जाओ। और वो देखो, एक कंट्री की एजेंसी है, जो भीड़ खड़ी हुई तो बस साइड हो लिए, मिरिंडा को लेके भी नहीं आए। बाकी हमारे सेलिब्रिटी को भी जो पाउडर बेचने की खुशी अरे में सबको टाइम दे रहे थे, आराम से 1 हफ्ते में आइए दीपिका जी, आराम से आप सारा जी, टेक योर टाइम, आराम से 250 वकील कर लीजिए, थकी होंगी आप, आराम से आइए 2 उससे दिन तो बाद। ऑटोग्राफ ले रहे थे उसके बाद में वो एनसीबी वाले। मोटी को बुलाया था आधा ग्राम पाउडर पे, वो मोटी प्रेग्नेंट निकली तो प्रेगनेंसी में मैडम को छोड़ दिया। तो क्या जेल में औरतें कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है क्या? कोई भी प्रेग्नेंट औरत मतलब जेल नहीं गई है ऐसा ये रूल जो ये बाहर मैसेज पहुंचाते हैं ना, ये कि वो प्रेग्नेंट है तो उनको छोड़ दिया गया, तो क्या कोई भी प्रेग्नेंट औरत जेल में नहीं है, मतलब ना ये आंसर है, राइट? कोई भी सजा नहीं काट रही है प्रेग्नेंट औरत, राइट, किसी भी क्राइम में। ये जो मैसेज ये पास करते हैं ना कंट्री में कि वो प्रेग्नेंट थी तो उनको छोड़ दिया गया, एक 18 के नीचे है तो उसको सिलाई मशीन दे दी गई, तो ये जो मैसेजेस आप पास कर रहे हो ना कि व्हाट्सएप में तुमने 4 बूंद दे दी तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप का हम लेते नहीं है लीगल पे एक्शन, ये जो मैसेजेस है ना कंट्री में, ये सबसे ज्यादा गलत है। जिन्होंने गलत किया है उन्होंने गलत किया है। वो ड्राई फ्रूट्स की दुकान वाले किधर हैं जो 2-2 लाख के ड्राई फ्रूट्स बांट रहे थे? कहाँ है उनका रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं मेंशन है, पता तो नहीं ऐसा ड्राई कौन फ्रूट सा वाले का ड्राई नाम फ्रूट्स आना आ चाहिए रहा ना। था एक एक दिन पर, 2-2 दिन पर। पर मैम, ड्राई फ्रूट वाले का नाम भी आना चाहिए ना, इतना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। बंदा था वो, इस 1 साल में कुछ जो नहीं है। 10 लाख के ड्राई फ्रूट ही बेच आया, सुशांत को बेच आया, तो ये कुछ बंदे का नहीं नाम है। तो आना बनता है ना। कुछ नहीं, सीबीआई ने कोई काम ही नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की। अरे सीबीआई की तो टीम ऐसी छपरी टीम है कि इनको कॉर्नर स्टोन वाले ने बोला, सॉरी वाटर स्टोन, मैं बार बार कॉर्नर स्टोन वाटर स्टोन में कंफ्यूज, वाटर स्टोन वाले ने कहा जाओ जाओ कल आना। ओके सर जी कल आएंगे, जैसे चंदा मांगने गए थे, चंदा वाले को बोल देते हैं ना कि जाओ जाओ कल आना, लोग बोल देते हैं, वैसे ही वो बोलता है ठीक है कल आएंगे, फिर कल आ जाता है। उसी तरह से ये लोग गए थे। इवन आप देखो रिजॉर्ट, जो आप रिजॉर्ट की आप नाम ले रहे हो, वो रिजॉर्ट में सुशांत कितने टाइम थे? उस रिजॉर्ट का इन्वेस्टिगेशन किधर है? अरे वो गए तो थे इन्वेस्टिगेशन करो, भगा दिया, बोला कल आना, तो बोले नहीं वही तो ठीक है मैं कल कह रही हूँ आएंगे। कि कंट्री की एजेंसी को अगर ये ऐसे चुल्लू चुल्लू टाइप के लोग भगाने लगे, तो कंट्री की एजेंसी क्या है फिर?
They don't have power to stop them. तो फिर एजेंसी किस कहाँ है? बात का सरकारी सैलरी तोता खा रहे है, हैं? किस बात की सरकारी सैलरी तोता खा है। रहे हैं फिर ये लोग? तो इनसे तो बेटर मुंबई पुलिस है, उनके आगे तो दम नहीं किसी को कि वो रोक लें। तो मतलब सैलरी किस बात की मिल रही है इतनी बड़ी एजेंसीज को? सिर्फ डर के भागने की? एजेंसीज के अपने कोई नूपुर पावर होते हैं? प्रसाद, गगनदीप गंभीर, पूरे नमूनों को भर दिया गया था टीम में। अनिल यादव, कौन श्रीधर। तभी तो इन लोगों को तकलीफ होती है ना, जब वो वानखेड़े जैसे लोग आ जाते हैं सामने और जब एक एक कच्चा खोलने लगते हैं तो फिर उनको बिठाते हैं फिर ये लोग ऐसे ही। कभी कोविड में बिठाए, कभी नीचे बिठा दिए, कभी वहां से ट्रांसफर करके बिठा दिए, क्योंकि पता है वैसे ही लोग हैं जो इनको फाड़ना चालू करेंगे। तो फिर वैसे वैसे लोगों से इनको परेशानी होने लगती है। तो अभी आप डेट्स में भी देखिए वही चीजें हैं, कभी जज का ट्रांसफर हो जाता है, कभी जज की सेंड अप पार्टी होने लगती है, कभी उनका करवा चौथ का चांद निकल आता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। बीच में सलमान खान के दीवार पे गोली लग गई, वो तुरंत सीबीआई ने केस क्लियर। भैया पीछे के केस भी बचे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, उनका सॉल्व पहले हो गया। बीच में वो आए थे दूसरे सिलिकॉन वाले, वो अपना रहे क्या बोलते हैं एंटीला वाले, उनका भी केस बीच में आ गया, तो बीच में वही सॉल्व होने लगा। अरे पीछे की फाइलें जो खड़ी हैं उनका क्या? वो भी तो लाइन में खड़े हो सकते हैं पीछे, लेकिन नहीं, उनको सबसे पहले बीच में एंट्री मिल गई, फिर उनका भी सॉल्व हो गया तुरंत ही। फिर ऐसे ऐसे बीच में बहुत लोग आए जिनका सॉल्व होकर निकल लिया, बाकी पीछे लड़ रहे खड़े ये वेटिंग पूरा लिस्ट में। तरीका से कहाँ सॉल्व हुआ? किसने रखवाया था, क्या रखवाया था, किस मंशा से रखवा, कुछ भी लेकिन नहीं है। वो उल्टा टाइम सीधा तो खाली खींचा ना उन्होंने, छाप टाइम दिया फ्रेम है, तो कट खींचा कॉपी ना मैम। पेस्ट। वो टाइम फ्रेम क्यों खींचा गया? जब ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो वो बीच में उसको क्यों खींचा गया? आपके घर के पास जो बम रख के जाएगा उसको आप बुलाएंगी पार्टी में खाना खाने? तो वही फिर वही तो भाई, देखो आपको भी पता है, आपको भी पता है रायते में अब वहां शक्कर पे है। नाच रहे थे कमर मटका मटका फिर के। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि एजेंसीज अगर इसी तरह काम करनी है तो फिर दिशा का केस जब उठता है तो बहुत लोगों को तकलीफ तो होती ही है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है दिशा के केस में अगर एक भी पॉइंट बाहर निकल आया जिस दिन और वो सुनवाई हो गई, उस दिन सुशांत भी बाहर आ जाएंगे। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। जिस दिन दिशा के केस की सुनवाई हुई और चीजें बाहर निकली, उसी दिन सुशांत बाहर आ जाएंगे। तो ये दिशा को दबाए बैठे हैं, ये बस घुमा रहे हैं चीजों को। लेकिन जिस दिन दिशा बाहर आई उस दिन सुशांत बाहर आने ही हैं। और या जिस दिन सुशांत के केस की हियरिंग चालू हो गई और जिस दिन सुशांत की लड़ाई चालू हो गई उस दिन दिशा भी बाहर आएगी ही आएगी। तो ये दोनों की कड़ी को दोनों को इसीलिए खींचा जा रहा है, जिस तरह से ये लोग कोर्ट में खेल रहे हैं ना डेट डेट, ये इसी तरह खींचते रहेंगे जब तक ये खींच सकते हैं। तो जिस तरह से ये लोग बाहर घूम घूम के अपनी कंपनी खोल के जो ये पान की दुकान खोले बैठे हैं ना सारे, ये ठीक है, टाइम कम्स करके वही वाली बात है, जी लो जितना तुम्हें जीना है। जिस दिन कहते हैं ना, जिस दिन सुशांत की बहन खड़ी हो गई उस दिन तुम सबकी खैर नहीं है। और जिस दिन दिशा का केस खुल गया फिर तुम्हारे तो तांडव मचना है पक्का। सुशांत और दिशा तो तांडव मचा के रहेंगे जिस दिन ये दोनों केस खुल गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, हम लोग काफी रात हो गया है, 2 बज गया है। फिर हम लोग मिलेंगे, बात करते हैं Justice for Sushant Singh Rajput, justice for Disha Kalyan, justice for Jaya Khan, justice for Abhya, justice for Palghar Sadhus, and list goes on and on. ये लिस्ट पता नहीं कब जाके कहाँ जाके इस पे फुल स्टॉप लगेगा। Justice for myself, justice for everyone, boycott Bollywood, boycott all the product endorsed by Bollywood, and boycott cricket also, and boycott all the product endorsed by cricketers जो देश के नहीं, वो हमारे किसी काम के नहीं। Support your local vendors, support your local market. जय हिंद, जय भारत। स्वदेशी अपनाइए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए। और प्लीज 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 दिवाली में लोकल वेंडर्स से प्लीज बार्गेनिंग मत किया कीजिए। आप मॉल में जाते हैं, वहां पे आप शॉपिंग करते हैं, वहां आप कोई बार्गेनिंग नहीं करते, तो ये छोटे छोटे रेहड़ी वालों को भी बख्श दीजिए।
डोंट डू बार्गेनिंग विद देम। एंड देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब हमारे छोटे छोटे कामगार मजबूत होंगे। Support your local market, support your local vendors, boycott Amazon, boycott all the online shopping brands, and Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Har Har थैंक Maha. यू, थैंक यू जी। सेम ही चीज कहूंगी, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट ऑल द कचरा एंटरटेनमेंट। सारे जितने हो सके सोशल मीडिया पे जितना भी कचरा है उनको बैन कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि उनकी जो पनडुब्बियां चल रही हैं वो हमारे यूट्यूब और इंस्टा फैमिलीज जो नाच रही हैं आजकल बहुत, उन सबको हटाइए ताकि कचरा साफ हो और अच्छा कंटेंट वाले ही वहां पे रहें। और हम सब, हमारे बच्चे बूढ़े जितने भी घर में हैं वो अच्छी चीज देखें ताकि अच्छी चीजें समझें। तो ये कचरा साफ करना हमारा काम है, ये इसके लिए आपको नेताओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इन कचराओं को बैन कीजिए, जिनकी जिनकी दुकानें घर से खुली हुई हैं बहू बेटियों की, उनको बंद कीजिए। उनको थोड़ा घर पे ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने घरों पे ध्यान दें, ना मटकना कम करें। तो बायकॉट वेब इंडिया, बायकॉट ऑल द अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल द कचरा ऑनलाइन ये तो मार्केट सही में। बोल रहे हैं आप। अगर इंस्टाग्राम पे माताएं रील बनाने में ही बिजी रहेंगी, नहीं, इंस्टाग्राम कहाँ से से ज्यादा शिल्पी जी यूट्यूब से और फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं ये लोग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लाखों रुपए कमा के बंगला गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। इन सबको यूट्यूब में बैन करिए। आपके पास में एक बटन होती है, उसमें आप लोग इनको नॉट इंटरेस्टेड में बैन कर सकते हैं। सच बता रही हूँ, इनके लिए आपको सफेद कुर्ते वालों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बैन करिए। बहुत सी औरतें हैं, जो औरतें आदमी हैं जो नौकरी छोड़ छोड़ के मटकना कर रहे हैं और आलू प्याज छौंक रहे हैं। प्लीज इन्हें बंद कराइए ताकि ये मेहनत करें और ये फालतू की कमाई खाना बंद करें औरतों के पीछे बैठ के। सो प्लीज फ्लिपकार्ट और ये सब ऑनलाइन से मत खरीदिए, लोकल मार्केट से खरीदिए। बिल्कुल सही कह रही हैं वो, ये सब स्वदेशी कंपनीज हैं और हमें इन सब की जरूरत नहीं है। हमारे देश में कारीगर और बेचने वाले और दुकान में बैठने वाले बहुत लोग हैं जो मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से आपको अच्छी से अच्छी चीजें ला के देते हैं। तो उनको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा वेस्टर्न के चक्कर में ना हवा में आइए। और बस वही है, दिवाली का टाइम है, अपने फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। और प्रिया जी, आपका सवाल था कि कई लोग आशुतोष पाठक और एडवोकेट नीलेश जो फेक बोलते हैं, इज इट ट्रू? आपका क्या गट फीलिंग कहता है? छोड़िए दूसरे लोग, आपको क्या लगता है? आप क्या एनालाइज करते हैं? उस पे रहिए, बाकी बोलने वाले को बोलने दीजिए। जिसको हर आदमी हर अपने अपने हिसाब से सोचता है। आपको क्या लगता है, आप वो फील कीजिए। मेरे और किसी के बोलने पे मत जाइए। खुद आप देखिए क्या आप दिशा सल्यान के फादर का एफिडेविट या उनका रिट पिटिशन या जो भी उन्होंने डाला है एप्लीकेशन, क्या आप फाइल कर सकते हैं? या जो बोल रहा है वो जाके कोर्ट में फाइल कर सकता है? अगर आज के डेट में दिशा सल्यान के फादर आपके पास आए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लिए बिना, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो कर रहे हैं करने दीजिए। जिनके पास ऑथोरिटी है, जिनके पास उतना वक्त दे रहे हैं, जो इतना सब कुछ एक एक एफिडेविट एक एक सब, मैं तो बोला ना कि उनके ऑफिस में पूरा रूम, उनका रूम जहाँ पे सब सिर्फ दिशा सल्यान केस से भरा था, तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर दिशा सल्यान। बस।